बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले फ्रेज क्या होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्ट करता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। एक पार्ट होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बना होता है और ये कभी भी अलोन स्टैंड नहीं कर सकता। हम अकेले इसको सेंटेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें कोई मतलब ही नहीं देता, कोई कंप्लीट थॉट नहीं देता। कंप्लीट थॉट देने की वजह क्या है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। आवर नेबर प्लेड फुटबॉल बिफोर ही केम। ये जो आवर नेबर है ये हमारा फ्रेज है। आवर नेबर हमारे हमसाई। क्या कोई सेंटेंस का कंप्लीट थॉट मुझे ये सिर्फ इतना सा पार्ट जो अंडरलाइन हुआ हुआ है कि ये मुझे कोई थॉट दे रहा है? नहीं। तो ये मेरा फ्रेज है। इसी तरह शी ईट्स ब्रेड इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग यहाँ पे एक फ्रेज है। सुबह में जो कोई सेंस हमें यह कंप्लीट थॉट अलोन नहीं देता, जिस तरह ये एक कंप्लीट सेंस एक पूरी थॉट दे रहा है। इसी तरह कैट्स फ्रॉम द बैकयार्ड कंट्रोल द माइस। फ्रॉम द बैकयार्ड एक फ्रेज है, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना है और एक पूरी पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट है। लेकिन ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं देता क्योंकि इतने से एरिया में ना कोई हमारा सब्जेक्ट है और ना ही कोई हमारा वर्ब है। अब हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ने हैं। फ्रेजेस के यहाँ पे मैं 9 टाइप्स आपको पढ़ाऊंगी। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड एब्सोल्यूट फ्रेज। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि नाउन और फ्रेज मतलब फ्रेज से पहले नाउन लगा होगा और ये पूरा नाउन फ्रेज एक्ट एज अ नाउन करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाउन फ्रेज एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है नाउन पर और कुछ इसके साथ रिलेटेड वर्ड्स लगे होते हैं। वो वर्ड्स या तो डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, मॉडिफायर्स हो सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, यानी जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। नाउन फ्रेज के अंदर जो नाउन होता है वो एक लीडर का काम कर रहा होता है, एक हेड वर्ड का काम करता है और इसको फॉलो कर रही होती हैं दूसरे डिटर्मिनर, मॉडिफायर एक्सेट्रा। जो होल फ्रेज होता है वो एक नाउन के तौर पर सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है। ये जो हमारा नाउन होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सब्जेक्टिव सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेस पर हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें, अली बॉट अ ह्यूज ब्लू बकेट। बकेट यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है। एक नाउन से पहले कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं। एक इसमें डिस्क्राइबर ब्लू है और एक इसमें आ लिखा है डिटर्मिनर, ह्यूज ब्लू इसके साथ डिटर्मिनर्स लगे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाउन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज़ हो रहा है और इसके साथ कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये मुझे मेरा नाउन फ्रेज है। अब ह्यूज ब्लू बकेट, ये अ ह्यूज ब्लू मेरा फ्रेज है और इसके साथ बकेट लगने की वजह से जो नाउन है ये बन जाता है नाउन फ्रेज। इसी तरह अगर आप अगली एग्जांपल देखें, आमना गिफ्टेड अ डिसेंट शर्ट टू अली। अ डिसेंट शर्ट यहाँ पर मेरी नाउन फ्रेज है, शर्ट नाउन है और अ डिसेंट यहाँ पर फ्रेज है। इसी तरह द बेकरी एट द कॉर्नर, यहाँ पे द बेकरी मेरा नाउन है, एक प्लेस का नेम है, इसको कुछ वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरा नाउन फ्रेज बन गया। इसी तरह द ग्रे डॉग एक नाउन है, ठीक है, इसको ये हमारा नाउन फ्रेज बन गया। द हैप्पी पप्पी मेरा नाउन फ्रेज बन जाएगा। ठीक हो गया, ये था हमारा नाउन फ्रेज। अब हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज। वो वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब क्या होगा? हमारा कोई एक्शन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें आप लोग कि एग्जाम्पल्स में आपको बताया जा रहा है अली इज डांसिंग एट द क्लब। इज डांसिंग मेरा क्या है? एक मेन वर्ब डांसिंग और एक हेल्पिंग वर्ब इज, तो ये मेरा बन गया वर्ब फ्रेज। इसी तरह सना मस्ट रीच ऑन टाइम फॉर द बस। मस्ट रीच यहाँ पर एक मेरा मेन नाउन, मेन वर्ब रीच और एक मेरा हेल्पिंग वर्ब मस्ट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है? वर्ब फ्रेज। अगला दे हैव बीन प्लेइंग, यानी प्लेइंग मेरा मेन वर्ब और हैव बीन मेरे हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये बना रहा है वर्ब फ्रेज। यानी जब कभी भी हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन दिया होगा तो वो हमारा वर्ब फ्रेज होगा।
अब अगर आप अगला देखें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाम से ही बता रहा है कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है, आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद या हमारा कोई नाउन लगा होता है या प्रोनाउन लगा होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, जो हमारा नाउन और प्रोनाउन जो हमारा प्रेपोजिशन के बाद लगा होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अ prepositional phrase is comprising of a preposition and an object of the preposition, ठीक है। पहले preposition होती है और फिर उसके बाद एक object of the preposition होता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि object of preposition क्या होता है कि जब किसी preposition के बाद noun या pronoun लगा हो तो उसको हम object of the preposition कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और प्रेपोजिशनल फ्रेज की, जैसे इन द रूम, बिहाइंड द कार, अंडर द चेयर, नियर अ टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ नियर मेरा एक प्रेपोजिशन है और अ टेबल एक नाउन है। तो किसी प्रेपोजिशन को जब कोई नाउन या प्रोनाउन फॉलो करेगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन फॉलो करेगा, तो वो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, मारिया इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ऑन मेरा प्रेपोजिशन है, इसके बाद यहाँ पे नाउन आया है द बेड, तो ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। द टीचर लुक्ड एट द डोर, एट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, द डोर यहाँ पे नाउन है यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, तो ये पूरा बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह अहमद ड्राइव्स द बाइक एट अ हाई स्पीड, एट अ हाई स्पीड, एट मेरा प्रेपोजिशन है, अ हाई स्पीड मेरा एक मतलब नाउन है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है, हम सबको पता है कि एडजेक्टिव, जिसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं, जो हमें किसी चीज़ की, किसी नाउन की, किसी प्रोनाउन की सिफ्त बयान करता है, उसको डिस्क्राइब करता है नाउन को या मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव होता है। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, एक्ट करेगा एक एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस के अंदर, और एडजेक्टिव की तरह ये मॉडिफाई करेगा, मतलब कि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देगा थोड़ी नाउन को समझने के लिए, नाउन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देगा या प्रोनाउन के बारे में। ये क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, ये कॉन्सिस्ट करता है एडजेक्टिव पर, मॉडिफायर पर और अदर वर्ड्स पर, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज में पहले एडजेक्टिव लगा होगा, ठीक है, फिर कुछ मॉडिफायर्स लगे होंगे, कुछ वर्ड्स लगे होंगे जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अ बॉय ऑन द रूफ इज स्माइलिंग। अब ये अ बॉय मेरा नाउन है, इस नाउन के बारे में मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ऑन द रूफ, वो लड़का जो छत पर है हंस रहा है। ऑन द रूफ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस नाउन को, इस द बॉय नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर, अ गर्ल मेरा नाउन है, इस नाउन के बारे में मुझे मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल रही है विद लॉन्ग हेयर से, ठीक है। तो ये विद लॉन्ग हेयर मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद अलीना बॉट अ ब्यूटीफुल पिंक डॉल, ये जो डॉल है इसको मॉडिफाई कर रहा है अ ब्यूटीफुल पिंक, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये मेरा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम देखें एडवर्ब फ्रेज, तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले हमें एडवर्ब को समझना पड़ेगा। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है या तो वर्ब को, जैसे फॉर एग्जांपल ही सिंग्स, सिंग्स को आगे मॉडिफाई करे लाउडली, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा या तो, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, मतलब लार्ज एक एडजेक्टिव है, इसके साथ वेरी लगाने से ये हमने एडवर्ब लगा दिया, यानी या तो ये डिस्क्राइब करेगा वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। जैसे यहाँ पे क्विकली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एंडेड टू क्विकली, ठीक है, मैंने टू लगा दिया यहाँ पर, तो ये किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा या किसी होल सेंटेंस को डिस्क्राइब करेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये सेंटेंस था, आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला, इससे पहले मैंने अनफॉर्चुनेटली लगा दिया, तो ये मेरा एक एडवर्ब था। एडवर्ब को जज करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि हमेशा एडवर्ब से पहले एल वाई लगा होता है एंड पर, जैसे अनफॉर्चुनेटली, लाउडली, वेरी, ठीक है, क्विकली, मतलब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मोस्ट केसेस में इसके साथ एल वाई लगा होता है। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। देखो, वो फ्रेज जो एक्ट करता है एज एन एडवर्ब सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। लाइक एन एडवर्ब, ये मॉडिफाई करता है, यानी कि मोर इंफॉर्मेशन देता है हमें वर्ब और अनदर एडवर्ब के बारे में, ठीक है। ये मॉडिफाई करता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है हमें वर्ब और दूसरे एडवर्ब के बारे में, और इसके अंदर जो एडवर्ब होता है, ठीक है,
उसके साथ दूसरे वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन और लगा होता है, उसके साथ preposition लगा होता है या मॉडिफायर्स लगे होते हैं, और ये पूरे वर्ड्स मिलकर एक एन एडवर्ब फ्रेज के तौर पर एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे तो हमें सही समझ आएगी। ये देखें, जोहा एट हर लंच वेरी क्विकली। ठीक है, ये क्विकली, क्विकली क्या था, एक एडजेक्टिव था, इसके पहले हमने लगा दिया अपना एडवर्ब वेरी, तो ये हमारे बन गए एडजेक्टिव को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर कॉट द थीफ क्वाइट इजीली, इजीली यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्वाइट लगा दिया, ये मेरा एक एडजेक्टिव है। ये मेरा एक एडवर्ब है। उसके बाद लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, डिनर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले आफ्टर लगा दिया, तो ये मेरा एडवर्ब था। इसी तरह अगर इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करें तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, देखिए इन्फिनेटिव जब भी आप वर्ड सुने तो आप समझ जाएं कि टू से स्टार्ट होगा जो भी, और उसको फॉलो करेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, infinitive phrase contains an infinitive. Infinitive means two plus first form of the verb and modifiers और other related words. कुछ इसके साथ modifiers लगे होंगे, ठीक है, और कुछ linked words लगे होंगे। infinitive phrase जो होगा वो act करेगा या तो noun के तौर पर, या adjective के तौर पर, या adverb के तौर पर sentence के अंदर। Example देखें, I like to drive a bike। ठीक है, अब ये देखिए, टू ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ में क्या लगा है, नाउन अ बाइक, तो ये मेरा बन गया इन्फिनेटिव फ्रेज। इसी तरह टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम, टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आगे सक्सेस इन द एग्जाम, ठीक है, ये मेरा वर्ब हो गया, तो ये मेरा हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल में देखें, टू हेड द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प और आगे द पुअर, यहाँ पे नाउन है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू के बाद और टू से स्टार्ट होने वाला फ्रेज होगा इन्फिनेटिव फ्रेज। याद रखें, जब कभी भी कोई फ्रेज टू से स्टार्ट होगा और उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करेगा तो वो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। फिर अगर हम देखें जेरेंट फ्रेज, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव के लिए आप अपने जहन में रखें कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी तरह जेरेंट के लिए याद रखें कि जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा तो वो हमें जेरेंट बता रहा होगा। अब जेरेंट फ्रेज क्या होता है, जेरेंट फ्रेज ग्रुप ऑफ जेरेंट से बना ग्रुप होता है जेरेंट का, ठीक है, और कुछ उसके साथ मॉडिफायर्स और रिलेटेड वर्ड्स लगे होते हैं। जेरेंट क्या होता है, जेरेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो तो जेरेंट कहलाता है। अब जेरेंट फ्रेज फंक्शन करता है कि या तो वो सब्जेक्ट के तौर पे लगा होता है या वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा होता है और नाउन एक्ट कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, नाउन के तौर पर काम करता है, या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पर लगकर नाउन के तौर पर सब्जेक्टिव केस काम कर रहा होता है, या वो ऑब्जेक्ट पर लगकर नाउन एज अ नाउन ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पर अपनी एग्जांपल्स देखें, ये देखें, आई इंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। अब देखें, आई इंजॉय व्हाट, ठीक है, लिसनिंग टू द म्यूजिक, ये मेरा शुरू हो रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और आगे इसके लगा है नाउन, तो ठीक है, तो ये मेरा हो गया जेरेंट फ्रेज। इसी तरह अगर हम देखें, ही स्टार्टेड राइटिंग द रिपोर्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है मेरा और आईएनजी वाले फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से जेरेंट फ्रेज होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें जेरेंट होता है और कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये जेरेंट है लिसनिंग और साथ में ये इसके टू द मॉडिफायर लगा हुआ है, म्यूजिक एक नाउन है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है पार्टिसिपल फ्रेज। देखिए पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है, पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म होती है, यानी सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, ईडी वाली फॉर्म। अब हमें पता है कि पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है वो ग्रुप होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का या पास्ट पार्टिसिपल का, और वो कुछ उसके साथ मॉडिफायर लगे होते हैं या दूसरे लिंक्ड वर्ड्स होते हैं, और पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है वो उसको कोमा से अलग किया होता है, ठीक है, या ये हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है बिल्कुल नाउन के बारे में, ठीक है, और ये एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव मतलब कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्लासिफाई कर रहा होता है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है, नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है एक्स्ट्रा। तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये भी उसी तरह का काम करता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है कि या तो ये आईएनजी पहले यानी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा होता है और उसके बाद नाउन होता है, ठीक है, या क्या होता है कि या तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड या वर्कड इस तरह के वर्ड से शुरू होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं बल्कि हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है।
इसको आपने जेरेंट फ्रेज से डिफरेंस कैसे रखना है कि जेरेंट फ्रेज मिड में नहीं आता, या तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म जगह पे आता है या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्टिसिपल फ्रेज आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडिंग आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ये सेंटेंस के मिड में होता है, मतलब ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे द मैन स्टैंडिंग बाय द ट्री इज सस्पिशियस, ठीक है। द बॉयज सिटिंग बाय द रोड, ये सिटिंग बाय द रोड मेरा पार्टिसिपल फ्रेज है। उसके बाद द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक, ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक हो गया। अब आ जाता है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? एब्सोल्यूट फ्रेज को नॉमिनेटिव फ्रेज भी कहा जाता है। ये कॉन्सिस्ट करता है नाउन पर, प्रोनाउन पर, या किसी पार्टिसिपल या लिंक्ड मॉडिफायर पर, ठीक है। ये मॉडिफाई करता है, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है हमें नाउन के बारे में, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपल फ्रेज़ की तरह, जिसमें मस्ट है कि वो पार्टिसिपल फ्रेज़ में वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से स्टार्ट हो रही होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर या तो वो नाउन या प्रोनाउन इस तरह की इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, या हमें वो इसी तरह जेरन की तरह पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। लेकिन मस्ट नहीं है कि हमेशा पार्टिसिपल या आईएनजी से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि शी इज़ लुकिंग वेरी मच हैप्पी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अब इस शी के बारे में हम यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करें कि हर फेस एक्सप्रेसिंग अ शाइन ऑफ हैप्पीनेस, कि उसका फेस इतना चमक रहा था खुशी से। अब यहाँ पे देखिए द रेसलर, रेसलर के बारे में मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ। हैविंग एंगर इन हिज आइज़, जिसके आंखों में बहुत गुस्सा था, वो ऐसे लुक्ड एट द ओपोनेंट वन, गुस्से से दूसरे की मुखालिफ की तरफ देख रहा था। तो ये हैविंग एंगर इन हिज आइज़, ये मेरा देखो दोनों तरफ से इन्वर्टेड कोमास के अंदर लगा हुआ है, तो ये होता है एब्सोल्यूट फ्रेज। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोमे के बाद लगा हुआ है मेरा एब्सोल्यूट फ्रेज। तो एब्सोल्यूट फ्रेज की ये निशानी याद रखें कि यह हमेशा दूसरे सेंटेंस से कोमा से अलग करके लिखा होता है, ठीक है। और या तो देखें इसके स्टार्ट पे यहाँ पे प्रोनाउन लगा हुआ है, हर शी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप देख सकते हैं द रेसलर, इसी के बारे में बात हो रही है, यहाँ हैविंग लगा है, ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो फ्रेज एंड इट्स टाइप्स पर। अच्छे से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग का लेक्चर कवर हो जाएगा। So thank you so much for watching this lecture. Last but not the least, please subscribe my channel and share this with you with all your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.